नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। शिक्षा विभाग लगातार स्कूलों में छुट्टियों को लेकर के सुर्खियों में है और इस बार 2024 के लिए जारी छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर के ये विभाग कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। छुट्टियों का कैलेंडर जारी होते ही बवाल शुरू हो गया। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर कटाक्ष कर रही है। कोई कह रहा है कि नीतीश जी बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दे, तो कोई कह रहा है कि नीतीश सरकार के इस फैसले को लेकर के कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार नीतीश जी ने बनाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। शिक्षा विभाग ने 2024 का जो कैलेंडर जारी किया है, इसमें हिंदुओं के कई पर्व की छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है, या यूं कहे कि कटौती कर ली गई है और मुस्लिम समाज के लोगों की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ाई गई है, जिसको लेकर के ये पूरा बखेड़ा चल रहा है। बिहार सरकार का आया फैसला काफी चौंकाने वाला है और वो इसलिए भी क्योंकि अगर छुट्टियों में कमी करनी चाहिए थी तो सामान्य रूप से सारी छुट्टियों पर इसका असर होना चाहिए था। लेकिन सरकार द्वारा जो छुट्टियों का जो कैलेंडर जो है वो जारी किया गया है, जारी की गई छुट्टी को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सरकारी संस्थानों में रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होती है। यही व्यवस्था सरकारी स्कूलों में भी लागू है, लेकिन 2024 की छुट्टी के लिए बिहार सरकार ने अलग व्यवस्था कर डाली है। सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश सरकार ने देश को सेक्युलरिज्म का नया मॉडल दे दिया है। अब देखिए कि नीतीश राज में बिहार में जो मुस्लिम समुदाय की छुट्टी है उसको लेकर के कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है, जब सवाल उठ रहे हैं इस तरीके से। इसके पहले भी आप देखिए तो जुम्मे के दिन साप्ताहिक छुट्टी को लेकर के हो हल्ला और कई तरह के जो सवाल हैं वो बिहार सरकार पर उठ चुके हैं। फिलहाल जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के सरकार लोगों के निशाने पर है। लोग जो है वो नीतीश के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि ये नीतीश कुमार का सेक्युलरिज्म है या फिर चुनावी स्टंट। देखिए, ये कैलेंडर जो जारी किया गया है ये 2024 को लेकर के किया गया है कि आने वाले जो साल हैं उसमें ये सब लागू होगा और साल 2024 जो है वो चुनावी साल है। 2024 में बिहार लोकसभा चुनाव है और चुनाव के पहले इस फैसले को मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश बताई जा रही है। हाल ही में जो बिहार सरकार के द्वारा जातीय गणना करवाई गई और जो आंकड़े सामने आए, उसके आंकड़े अगर आप देखेंगे, एक नजर अगर उस पर डालेंगे तो उन आंकड़ों को आप देखेंगे तो उसमें मुस्लिम धर्म की जो जाति है वो 17% है उनकी आबादी। और कहा जा रहा है कि सरकार इन्हें बम्पर छुट्टी की सौगात देकर के अपने पाले में करने में लगी हुई है। नीतीश कुमार यूं ही नहीं इन पर छुट्टी देकर के मेहरबानी कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी को देखिए कि इन छुट्टियों पर सवाल उठा करके उन 81% को भरोसा दिलाने में लगे हैं, जो बीजेपी ही उनकी आवाज बन रही है। उन 81% जो कि ज्यादा संख्या में है, 81% को भरोसा दिलाने में लगी है कि बीजेपी ही उनकी आवाज बन रही है। तो छुट्टियों पर बिहार में राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि छुट्टियों में कटौती के अलावा बिहार सरकार ने उर्दू स्कूलों में जुम्मा के दिन यानी शुक्रवार को अब साप्ताहिक अवकाश का दिन घोषित कर दिया है। यानी बिहार में जिस इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा है उनकी बहुलता है, यानी कि वहां अब जुम्मे के दिन यानी कि शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश होगा। यानी बिहार में जिस इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा है यानी कि उनकी बहुलता है, वहां अब जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश होगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने 2024 के लिए सरकारी स्कूलों में छुट्टी की लिस्ट निकाली, जिसने बिहार की राजनीति को सर्द मौसम में देखिए कि गर्म कर दिया है। बिहार की राजनीति पूरी तरीके से फिलहाल छुट्टी को लेकर के गरमाई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। फैसले को लेकर के सरकार की मंशा पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस फैसले का मतलब क्या है। आपको क्या लगता है बिहार सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को लेकर के? कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।